आईने हिंदी के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है। दोस्तों, भारत के स्वदेशी लड़ाकू विमान तेजस मार्क 1 अल्फा को लेकर आज एक ऐसी खबर सामने आई है जिसने पिछले कई महीनों से चल रही बहस को लगभग खत्म कर दिया है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने पहली बार खुलकर स्वीकार किया है कि पहले 20 तेजस मार्क 1 अल्फा लड़ाकू विमान पूरी तरीके से तैयार हैं। उनका फ्लाइट टेस्ट भी पूरा हो चुका है, लेकिन फिर भी भारतीय वायुसेना को एक भी विमान नहीं मिला। आखिर क्यों? क्या हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड विमान नहीं बना पा रही थी? क्या तेजस प्रोजेक्ट फिर से लेट हो गया, या फिर इसके पीछे कोई और वजह है? और सबसे बड़ा सवाल ये है कि अगर पहले 20 विमान तैयार हैं तो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड अब 32वें विमान तक कैसे पहुंच गई? आज के इस वीडियो में हम पूरी कहानी को समझेंगे विस्तार से कि जनरल इलेक्ट्रिक इंजन से लेकर हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की रणनीति, इंडियन एयरफोर्स की तैयारी, उत्पादन क्षमता और आने वाले वर्षों में तेजस मार्क 1 अल्फा कार्यक्रम का भविष्य क्या होगा। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि अंत में मैं आपको बताऊंगा कि आने वाले कुछ महीनों में भारतीय वायुसेना को कितने तेजस मिलने की संभावना है। आइए जानते हैं पहले मामला क्या है। हाल ही में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के सीएमडी डॉक्टर रवि कोटा सर ने इस बात को स्वीकार किया है कि इस समय हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड जो है वो पूरी रफ्तार से आगे बढ़ रही है, और उन्होंने इंटरव्यू में बहुत महत्वपूर्ण जानकारी साझा करी। उन्होंने बताया कि पहले 20 तेजस मार्क 1 अल्फा पूरी तरीके से बनकर तैयार है। सिर्फ तैयार ही नहीं है, इन सभी विमानों का जो OEM फ्लाइट टेस्टिंग है, इनिशियल एक्सेप्टेंस है और एयर वर्दिनेस वैलिडेशन है, ये भी पूरा हो चुका है। यानी यदि आज इंजन उपलब्ध हो जाएं तो कुछ ही समय में ये विमान भारतीय वायुसेना को सौंपे जा सकते हैं। यह जानकारी इसलिए भी बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि लंबे समय से सोशल मीडिया पर यह कहा जा रहा था कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड विमान बना ही नहीं पा रही, लेकिन अब हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने साफ कर दिया है कि समस्या विमान बनाने में नहीं बल्कि इंजन है। आखिरकार तेजस मार्क 1 अल्फा में यह इंजन समस्या आई कहां से? तेजस मार्क 1 अल्फा में इस्तेमाल होता है जनरल इलेक्ट्रिक का F404 IN20 टर्बोफैन इंजन, और यही इंजन पूरे विमान की जान माना जाता है। कोविड महामारी के बाद से दुनिया में एरोस्पेस सप्लाई चेन प्रभावित हुई। जनरल इलेक्ट्रिक के कई सप्लायर समय पर पार्ट्स नहीं दे पाए, और परिणाम यह हुआ कि F404 इंजन का उत्पादन काफ़ी धीमा पड़ गया। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की फैक्ट्री में एयरफ्रेम तैयार होते गए, लेकिन इंजन समय पर नहीं पहुंचे। यानी विमान तैयार था, लेकिन उड़ान के लिए ज़रूरी अंतिम जो उस समय इंजन था वो उपलब्ध नहीं था। तो HAL ने उत्पादन को रोका क्यों नहीं? देखिए, यहाँ हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने एक बेहद स्मार्ट रणनीति अपनाई। अगर कंपनी चाहती तो इंजन ना मिलने पर उत्पादन रोक सकती थी, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने लगातार काम जारी रखा। कंपनी ने एयरफ्रेम बनाए, पंख तैयार किए, फ्यूजलाज को जोड़ा, एसा रेडार लगाया, मिशन कंप्यूटर लगाया, कॉकपिट तैयार किया, वायरिंग पूरी करी, हाइड्रोलिक सिस्टम लगाया, फ्यूल सिस्टम इंस्टॉल किए, लैंडिंग गियर्स को लगाया। यानी इंजन को छोड़ करके पूरा का पूरा विमान तैयार कर दिया। इसका सबसे बड़ा फायदा क्या होगा? देखिए, जैसे ही F404 इंजन भारत में आएंगे या जैसे ही जनरल इलेक्ट्रिक इंजन देगा, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड कुछ ही समय में बड़ी संख्या में विमान को भारतीय वायुसेना को डिलीवर कर पाएगी। अब ये कैटेगरी B इंजन यहाँ पर काफ़ी महत्वपूर्ण है, और इसके बारे में आपको जानना भी जरूरी है। रिपोर्ट में एक और महत्वपूर्ण बात का खुलासा हुआ है कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड कुछ समय से जो कैटेगरी B F404 इंजन हैं, इनका उपयोग कर रही है। लेकिन अब सवाल यह है कि ये कैटेगरी B इंजन होते क्या हैं? देखिए, ये ऐसे इंजन होते हैं जिनका उपयोग मुख्य रूप से परीक्षण में, सर्टिफिकेशन में, डेवलपमेंट फ्लाइट में और प्रोडक्शन वैलिडेशन में किया जाता है। इन इंजन की मदद से हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने विमान उड़ाए, एयरफ्रेम चेक किए, सिस्टम टेस्ट किए, एवियोनिक्स वैलिडेट किए, लेकिन ऑपरेशनल सेवा के लिए नए प्रोडक्शन स्टैंडर्ड जो F404 IN20 इंजन है, ये लगाए जाएंगे। हम कैटेगरी B इंजन के साथ जो विमान है उनको डिलीवर नहीं कर सकते। और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने एक और बड़ी सरप्राइजिंग रिपोर्ट सामने रखी है। यहाँ पर रिपोर्ट की सबसे बड़ी खबर यह है कि हाल ही में उत्पादन लाइन की जो तस्वीरें सामने आई हैं उसमें हमें LA5064 नाम का विमान दिखाई दिया, और जानकारी के अनुसार ये लगभग 32वां तेजस मार्क 1 अल्फा है। इसका मतलब हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड पहले जो 20 विमान बनाकर रुकी नहीं, बल्कि इंजन न मिलने के बावजूद उत्पादन लगातार जारी रहा और फैक्ट्री पूरी क्षमता से काम कर रही है। अब इसका भारतीय वायुसेना को क्या फायदा होगा? देखिए, पहले 20 विमानों का जो OEM टेस्टिंग है ये पूरी हो चुकी है। अब इंजन मिलते ही जो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड है उसे केवल इंजन इंस्टॉल करना होगा, अंतिम एक्सेप्टेंस फ्लाइट करनी होगी, ग्राहक निरीक्षण पूरा करना होगा, और उसके बाद विमान सीधे भारतीय वायुसेना को हैंड ओवर किए जा सकते हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब भविष्य में डिलीवरी काफ़ी तेज हो सकती है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने साथ ही में एक बड़ी घोषणा भी करी है। उनका वर्तमान लक्ष्य है 24 तेजस मार्क 1 अल्फा विमान प्रति वर्ष, लेकिन कंपनी यही नहीं रुकना चाहती। 2027 से 28 तक का लक्ष्य है कि तकरीबन 30 लड़ाकू विमान प्रति वर्ष तक डिलीवर किए जाएं।
इसके लिए नई असेंबली लाइन, ऑटोमेशन, डिजिटल मैन्युफैक्चरिंग, वेंडर एक्सपेंशन और मॉडर्न टूलिंग जो है, इस पर काम तेजी से चल रहा है। अब यहाँ पर ऑर्डर काफ़ी बड़े हैं और ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी भी है कि एचएएल डिलीवरी को एक्सपैंड करे। भारतीय वायुसेना ने 2021 में 83 तेजस मार्क 1 अल्फा का पहला बड़ा ऑर्डर दिया था। इसके बाद 2025 में अतिरिक्त 97 जेट्स के जो ऑर्डर है वो दिए गए हैं और ये दूसरा ऑर्डर काफ़ी महत्वपूर्ण है क्योंकि ये जो इसका एक आप लेटेस्ट इटरेशन कह सकते हैं तेजस मार्क 1 अल्फा का, ये है। अब यहाँ पर कुल 180 तेजस मार्क 1 अल्फा का निर्माण होने वाला है और इतने बड़े ऑर्डर को पूरा करने के लिए उत्पादन को बढ़ाना बेहद ज़रूरी है। भारतीय वायुसेना के लिए तो इसका अर्थ अलग ही इंपॉर्टेंस रखता है। आज भारतीय वायुसेना के सामने सबसे बड़ी चुनौती है घटती स्क्वाड्रन की क्षमता को मेंटेन करना और पुराने लड़ाकू विमानों को रिप्लेस करना। जैसे कि MiG-21 बाहर हो चुके हैं और अब फोकस है जैगुआर और मिराज 2000 को रिप्लेस करने का। अगर हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड हर वर्ष 30 तेजस मार्क 1 अल्फा बनाने लगती है तो फिर नए स्क्वाड्रन तेजी से बनेंगे, वायुसेना की लड़ाकू क्षमता मजबूत होगी, विदेशी विमानों पर निर्भरता कम होगी और भविष्य के निर्यात के रास्ते भी खुलेंगे। तो क्या अब तेजस कार्यक्रम पटरी पर लौट आया है? काफ़ी हद तक इसका जवाब है हाँ, लेकिन एक महत्वपूर्ण शर्त के साथ। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की उत्पादन क्षमता अब पहले से कहीं बेहतर दिखाई दे रही है। फैक्ट्री हो गई, असेंबली लाइन हो गई, परीक्षण प्रक्रिया हो गई, वो काफ़ी आगे बढ़ चुकी है। लेकिन पूरी सफलता इस बात पर निर्भर करेगी कि जनरल इलेक्ट्रिक एरोस्पेस समय पर F404 IN-20 इंजनों की जो नियमित आपूर्ति है वो कर पाता है या नहीं। अगर इंजन की आपूर्ति स्थिर रहती है तो भारतीय वायुसेना को आने वाले वर्षों में तेजस मार्क 1 अल्फा की डिलीवरी पहले की तुलना में कहीं अधिक गति से हो सकती है। और यहाँ पर हमारे लिए ये भी ज़रूरी है जानना कि अभी एक मीटिंग का आयोजन भी किया जाना है, जो मीटिंग आयोजित करी जाएगी सितंबर में। यहाँ पर हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड और इंडियन एयरफोर्स के ऑफिशियल्स के बीच में वार्तालाप होगा, जहाँ पर इंडियन एयरफोर्स ने अपनी जो शर्तें रखी थी अगर वो पूरी हो जाती हैं तो फिर जो यूज़र भी इंस्पेक्शन है वो होगा और उस इंस्पेक्शन में अगर भारतीय वायुसेना पूरी तरीके से संतुष्ट हो जाती है तो फिर एयरक्राफ्ट की डिलीवरी भी ले ली जाएगी। तो दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम से सबसे बड़ा संदेश यही निकल कर आता है कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के पास तैयार विमान मौजूद हैं। समस्या उत्पादन की नहीं बल्कि इंजन आपूर्ति की है और अगर जनरल इलेक्ट्रिक एरोस्पेस समय पर इंजन देता है तो आने वाले महीनों में भारतीय वायुसेना को लगातार तेजस मार्क 1 अल्फा मिलने शुरू हो सकते हैं। और अगर एचएएल अपने 24 से 30 विमान प्रतिवर्ष वाले लक्ष्य को हासिल कर लेती है तो ये केवल तेजस कार्यक्रम ही नहीं बल्कि भारत के स्वदेशी रक्षा उत्पादन क्षमता के लिए भी एक ऐतिहासिक उपलब्धि होगी। अब आप बताइए, क्या आपको लगता है कि जनरल इलेक्ट्रिक की सप्लाई चेन सामान्य होने के बाद तेजस मार्क 1 अल्फा की डिलीवरी तेजी से शुरू होगी? अपनी राय आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर आप फेसबुक पे देख रहे हैं तो फेसबुक पे हमें फॉलो करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और अपडेट्स के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।